फाइनली हम उस लेजेंडरी लम्हे पे आ ही गए एंड दैट इज डेमन वर्सेस एमोंड की बैटल, मतलब बैटल अबाउट द गॉड्स आई। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि डेमन ऑन कराक्सस वर्सेस एमोंड ऑन वेगार, ये पूरी बैटल एग्जैक्टली बुक में कैसे अनफोल्ड होती है। तो नाउ विदाउट फर्दर अडो लेट्स गेट इनटू इट। तो जैसे कि हमने एपिसोड 29 में देखा कि डेमन टारगेरियन ने मेडन पूल को छोड़ा था और वो वहां से निकल के सीधा आता है हैरेनहेल को। तो यही कुछ 2 दिनों के राइड के बाद में डेमन पहुंच जाता है हैरेनहेल को, और हैरेनहेल में इस समय पर कई सारे स्क्वाटर्स थे। तो बेसिकली स्क्वाटर्स मतलब कुछ गरीब स्मॉल फोक के लोग वगैरह रहते हैं जो कुछ एकदम खंडहर में वगैरह अपना बसेरा बनाते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। तो इस समय पर हैरेनहेल में किसी भी बड़े छोटे हाउस के कुछ मेन एटम्स वगैरह रहते नहीं होते, और वो पूरा मैसिव हैरेनहेल का कैसल लिटरली एक खंडहर था और वहां पे कोई भी नहीं था। उसी वजह से यहाँ पर ऐसे कुछ स्क्वाटर्स गुजारा कर रहे थे और ऐसे ही रह रहे थे, बट अचानक से उनके बीच में आता है कराक्सस और उसके ऊपर बैठा हुआ डेमन। तो जैसे ही कराक्सस वहां पर हैरेनहेल में हमला करता है तो वहां पर जितने भी स्क्वाटर्स थे वो एकदम डर के मारे भाग जाते हैं। कुछ लोगों को तो कराक्सस सीधा खा ही गया और कुछ लोगों को उसने लिटरली जला दिया। इस समय पर हैरेनहेल का मैसिव कैसल मतलब एक तरीके से हॉन्टेड प्लेस बन चुका था। मैंने अपने कई सारे अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग चैप्टर्स में आपको बताया था कि हैरेनहेल में हजारों लोगों की पहले से ही कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से मौतें हुई थी, और उसी वजह से हैरेनहेल का कैसल एक तरीके से कर्स्ड माना जाता है। कहा जाता है कि हैरेनहेल का कैसल मतलब एकदम भूतों का वगैरह हो गया था और वो एक हॉन्टेड प्लेस बन गया। तो इस हॉन्टेड हैरेनहेल के कैसल में डेमन टारगेरियन अकेला ही ब्लैक हेरन के सीट पे बैठा रहता था और वो दिन रात सिर्फ इंतजार करता कि कैसे तो करके वहां पर एमोंड आ सके। वो हैरेनहेल के नजदीक जितने भी थोड़े बहुत एनिमल्स वगैरह रहते थे उनकी जाके शिकार करता, अपना खाना खुद ही बनाता, और वैसे ही वो दिन ब दिन काटने लग गया। हैरेनहेल में वैसे तो न्यू गॉड्स ज्यादा पूजे जाते थे, यानी कि 7 गॉड्स को पूजा जाता था, बट उसी के साथ साथ ब्लैक हेरन ने एक्चुअली ये हैरेनहेल का कैसल बनवाते हुए एक गॉड वुड भी बनवाया था, यानी कि नॉर्थ के वेयरवुड ट्रीज वाले भगवानों का भी उसने एक वहां पे ट्री लगाया था। तो उसी हैरेनहेल के गॉड्स वुड में एक बड़ा सा मैसिव वेयरवुड ट्री था, और ये ट्री वहां पर ब्लैक हेरन के जमाने से ऑलमोस्ट 200 सालों से वो वहीं पे था, और ये ट्री एक जादुई ट्री माना जाता। तो डेमन हमेशा इसी ट्री के पास जाके अपना टाइम स्पेंड करता था। वो हर दिन सुबह शाम यहाँ वहां पे राइड करता, फिर ऐसा एक पूरा दिन कटने के बाद में जैसे ही सनसेट होता था तो डेमन उस वेयरवुड ट्री के ऊपर एक ऐसे स्लैश मारता, क्योंकि उसे ऐसे ही दिन गिनने रहते थे और एक तरह का उसका एक टाइम पास ही कह लीजिए। तो ऐसे वो क्रॉस मारता और वो उस दिन वापस हैरेनहेल के कैसल में जाके सो जाता। तो डेमन का हर दिन का रूटीन ऐसे ही रहा। वो दिन भर यहाँ वहां पे उड़ता है, थोड़ा बहुत अपने लिए खाना बनाता है, गॉड्स वुड में आता है, वेयरवुड ट्री के यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता है, और जैसे ही सनसेट हुआ तो वो उस वेयरवुड ट्री के ऊपर क्रॉस मार के हैरेनहेल के कैसल में जाके सो जाता। तो ऐसे 2 मार्क वहां पे हो गए, 3 मार्क वहां पे हो गए, और ऐसे करते करते उस वेयरवुड के ट्री पे 13 मार्क्स होते हैं। और कहा जाता है कि ये जो भी 13 मार्क्स डेमन ने अपने डार्क सिस्टर तलवार से किए थे वो बहुत ही डीप, बहुत डार्क और जादुई माने जाते। कहा जाता है कि डेमन के जमाने के बाद में ऑलमोस्ट 150 साल बाद, यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के जमाने में भी वो 13 मार्क्स, वो 13 निशान ओल्ड वुंड्स जो थे वो वैसे के वैसे उस पेड़ पे दिखाई देते हैं। और कहते हैं कि स्प्रिंग का महीना आने पर उन 13 मार्क्स में से खून निकलता है। तो ऐसे ही 13 मार्क्स डेमन उस वेयरवुड ट्री पे करता है, और एक दिन वो ऐसे ही उस वेयरवुड ट्री के यहाँ पे सो रहा था और ऑलमोस्ट वहां पे सनसेट होने को ही आ गया था। तो डेमन ने अपनी डार्क सिस्टर की तलवार निकाली और वो वहां पे वेयरवुड ट्री पे मार्क करने जाने ही वाला था कि तभी उस शाम आसमान में आती है एक बहुत बड़ी आवाज, और ये आवाज थी नन अदर देन वेगार की। जैसे ही हैरेनहेल के सन्नाटे में वेगार की आवाज सब जगह पर गूंजने लगती है तो कराक्सस भी चीख पड़ा।
कुछ टाइम के लिए एमोंड के भयानक शी ड्रैगन वेगार की काली परछाई आसमान में यहाँ वहां पर घूमती है और इवेंचुअली वो हैरनहेल के सामने उस अपने ड्रैगन को उतारता है। डेमन ये सब दूर से देखता है कि एमोंड ने अपने ड्रैगन को वहां पे उतारा है और उसके बाद में एमोंड धीरे धीरे से उस ड्रैगन पर से उतरने लगता है, क्योंकि उसके साथ साथ वहीं पे होती है एलिस रिवर्स जो कि प्रेग्नेंट थी। एलिस रिवर्स और एमोंड ऐसे दोनों भी उस समय पर वेगार के ऊपर होते हैं और उसको लैंड करने के बाद में एमोंड प्रेग्नेंट एलिस को एकदम भयानक ऊंचे लंबे वेगार पर से उतरने में मदद करता है। वो दोनों वेगार से उतरते हैं और धीरे धीरे डेमन उन दोनों के तरफ चल के आता है। फाइनली यहाँ पर डेमन और एमोंड के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त फेस ऑफ होती है। डेमन के जस्ट पीछे करैक्सस था जो अपने नाक से बार बार धुआं छोड़ रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और एमोंड के पीछे होती है ह्यूज ग्रैंड मामा वेगार शी ड्रैगन। बूढ़ी सीनियर वेगार एकदम शांत होती है, वो काम एंड कंपोज्ड होती है, वो बिल्कुल भी कुछ चीखती चिल्लाती नहीं रहती, वो बस दूर से ही खुन्नस में करैक्सस को देखती रहती है। बट करैक्सस तो अलग ही अपना एग्रेसिव बर्ताव तो कर ही रहा था। इवेंचुअली डेमन ने करैक्सस को थोड़ा सा ठंडा किया और डेमन सीधा एमोंड की तरफ चल के जाता है। तब सबसे पहला डायलॉग एमोंड ही मारता है एकदम स्वैग में। वो कहता है, अंकल आई हियर यू बीन सीकिंग अस। मतलब यहाँ पे एमोंड कहता है, अंकल डेमन मैंने सुना आप हमें ढूंढ रहे थे। तो इसके रिप्लाई में डेमन एकदम स्वैग में कहता है, नॉट योर ब्यूटीफुल लेडी ओनली यू एमोंड। मतलब ऐसा ही कहना गलत नहीं होगा कि डेमन यहाँ पे भी एक तरीके से फ्लर्ट करते हुए ताना मारता है कि मैं तो इस खूबसूरत एलिस रिवर्स को नहीं ढूंढ रहा था, मुझे तो बस तुम्हारा इंतजार था एमोंड। इसके बाद में डेमन भी थोड़ा सा क्यूरियस होके कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ ये तुम्हें किसने बताया। तो एमोंड कहता है, इट वॉज माई लेडी एलिस। मेरे एलिस ने तुम्हें उसके विजन में देखा था। एक दिन शाम को खाना खाने के बाद में उसने एक आग में तुम्हें देखा और मुझे देखा और हम दोनों की भिड़ंत हुई और मेरी एलिस जो देखती है वो होके रहता है। माई एलिस शी सीज मच एंड मोर। वो बहुत ही स्पेशल औरत है। उसी ने मुझे बताया कि आप मुझे यहीं पर हैरनहेल में मिलोगे। बट अंकल यू वर अ फूल टू कम अलोन। तो हमने पहले ही कई सारे एपिसोड्स में देखा था कि ये एलिस रिवर्स जो एमोंड की गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ही कुछ मिस्टीरियस चुड़ैल वगैरह है। तो अपेरेंटली उसी के जादुई शक्तियों के वजह से उसे पता चलता है कि डेमन यहाँ पर हैरनहेल में है। तो एमोंड के ऐसे ताने के बाद में डेमन भी एकदम स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ पर अकेला नहीं आता एमोंड तो तुम भी नहीं आते और इसीलिए मुझे अकेला आना पड़ा। ऐसी सब तानेबाजी होने के बाद में दोनों भी लेजेंड्स एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के एकदम खुन्नस में देखते हैं। उनके बीच में वापस एक बार फेस ऑफ होता है और इस समय पर ऐसा लगता है कि मानो एक दूसरे को वो हेट भी जरूर करते हैं बट उसी के साथ साथ वो एक दूसरे को एक तरीके का अलग सा रिस्पेक्ट भी करते हैं। फाइनली सबसे पहले डेमन मुड़ता है और वो सीधा करैक्सस पे जाके अपने फेवरेट ड्रैगन अपने दोस्त ब्लड वर्म करैक्सस के ऊपर जाके बैठ गया। दूसरी तरफ एमोंड वहां पर अपने प्यार एलिस को किस करता है और वो भी वहां पर वेगार पे चढ़ गया। इसी के साथ साथ लॉर्ड्स एंड लेडीज वी नाउ बिगिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रैगन बैटल्स फ्रॉम द डांस ऑफ द ड्रैगन्स। दोनों भी ड्रैगन्स एकदम क्विकली आसमान में उड़ते हैं तो नीचे से एलिस रिवर्स भी एक हैरनहेल के टॉवर में क्विकली भाग गई ताकि वो एकदम ऊपर जाके कुछ देख सके कि एग्जैक्टली आसमान में कहां पर क्या चीजें हो रही है। तो जैसे ही ये बैटल शुरू होती है तो पहले 2-4 मिनट दोनों भी ड्रैगन्स एक दूसरे का अंदाजा लेते हैं। यहाँ वहां पर दोनों ड्रैगन्स जोर जोर से उड़ते रहते हैं, उनकी चीखें सुनाई देने लगती है और दोनों ड्रैगन्स आसमान में आग मारने लगते हैं। एमोंड तो एकदम ही मजे ले रहा था क्योंकि उसकी शी ड्रैगन वेगार मतलब टोटल चीट कोड। तो ऐसे ही कुछ 10 मिनटों के लिए उन दोनों ड्रैगन्स के बीच में थोड़ी आंख मिचोली होती है बट 10-15 मिनटों के बाद में एमोंड थोड़ा सा टेंशन में आ जाता
जाता है। कुछ टाइम तक कराक्सस के चीखने चिल्लाने की और उसके आग मारने की आवाज आ रही थी आसमान में से, बट अचानक से आसमान कुछ टाइम के लिए शांत हो गया था। तो एग्जैक्टली डेमन कराक्सस को कहां पे लेके गया है वो एमोंड को पता नहीं होता, बट डेमन ने बराबर थोड़ा अंदाजा लेके उसने कुछ अलग जगह पर कराक्सस को उड़ाना शुरू कर दिया था। डेमन का तो प्लान यही था कि वो अचानक से कराक्सस को लेके वेगार को एम्बुश करेगा, क्योंकि एक बार अगर ड्रैगन वेगार के चंगुल में आ गया तो उसके टुकड़े टुकड़े होना तो फिक्स था। तो डेमन यही नहीं चाहता था, वो अपना बराबर से प्लान एग्जीक्यूट करता है और ये प्लान सुन के आपके भी होश उड़ जाए। तो कुछ टाइम के लिए डेमन कराक्सस को बराबर से एडजस्ट करता है और एक समय पर वो सीधा वेगार के थोड़ा सा साइड में आ गया। वेगार कराक्सस को जरूर देखती है, बट उसी समय पर कराक्सस ने एकदम जोर से फ्लैंक मारा और वेगार की सीधा आंखें जाती है सनसेट होने वाले सन के तरफ। वेगार के आंखों में एकदम जोर से सन यानी सूरज की किरणें आती है और उसके वजह से कुछ सेकंड्स के लिए क्यों ना हो वेगार की नजर थोड़ी सी धुंधली हो गई। एंड दिस वॉज द मोमेंट, कराक्सस ने फुल स्पीड में से वेगार पे अटैक किया और उस पे जोर से पंजा मारा और अपने दांत सीधा वेगार के बड़े बेली में घुसा दिए। पहली बार लाइफ में वेगार को एक बहुत ही बुरी तरीके से दर्द हुआ था। वेगार जोर से चीख पड़ी। ये सब ऐसी चीखें थी कि नीचे गॉड्स आई में जो फिशिंग करने वाले वगैरह लोग थे उनकी तो पूरी तरह से फट गई थी। मैप में अगर बताऊं तो गॉड्स आई यहाँ पे आता है और इसी बड़े से तालाब के ऊपर यहाँ पे इन दोनों ड्रैगन्स की भयानक फाइट शुरू थी और नीचे जो भी फिशिंग करने वाले स्मॉल फोक थे वो नीचे से ही आसमान में देख रहे थे, तो उन्हें आसमान में ऐसा दिख रहा था कि मानो कोई आसमान में दूसरा सूरज आ गया हो। दोनों ड्रैगन्स आसमान में आग मारने लगे थे और कराक्सस ने तो अपने पंजे वेगार में एकदम घुसा घुसा कर उसके बॉडी को चीर फाड़ना शुरू कर दिया था। वेगार बहुत ही ज्यादा बड़ी होने के वजह से वो काफी स्लो थी और कराक्सस मतलब यहां वहां एकदम एग्रेसिव मूव करने वाला ड्रैगन था। बट देन इवेंचुअली कराक्सस ने अपने लंबे नेक से सीधा वेगार के नेक पे अटैक किया और अपने सभी दांत वेगार के बड़े से नेक में घुसा दिए। ये था कराक्सस का अटेम्प्ट वेगार को एक झटके में खत्म करने का, एक फाइनल किल शॉट लेने का। ये कराक्सस और डेमन का अटेम्प्ट होता है, बट यहां पर इस बार वेगार ने भी कराक्सस के पेट में अपने मैसिव पंजे घुसा दिए और तो और उसने बस कुछ ही सेकंड्स में कराक्सस का एक पूरा पंख फाड़ दिया। कराक्सस बहुत ही जोर से चीख पड़ा। वो ऑलमोस्ट वही के वही मर गया था, बट उसने उस मरे हुए एक्सट्रीमली इंजर्ड हालत में अपने पंजे वेगार के बॉडी में वापस डीप घुसाए और उसने अपने दांतों को वेगार के बॉडी में कस के पकड़ के ही रखा था। कराक्सस वहां पे खुद मरेगा, बट उसने ठान ली थी कि वो वहां पर वेगार को भी अपने पंजों और अपने दांतों से मार के ही रहेगा। तो दोनों ड्रैगन्स ने एक दूसरे को एकदम जोर से कस के पकड़ा था। कराक्सस और वेगार ऐसे दोनों की यहां पर मौत पक्की है ऐसे ही लग रहा था। दोनों ड्रैगन्स मौत के कगार पे आ गए थे और वो दोनों इस समय पर एक्चुअली उड़ नहीं रहे थे। दोनों भी काफी आसमान में से एकदम जोर से नीचे गॉड्सवुड के पानी में गिरने लग गए थे। एंड इट वाज दिस मोमेंट, इस फाइट का वो आइकॉनिक मोमेंट आ ही गया। डेमन को भी लगता है कि उसका यही मौका है एमोंड को खत्म करने का। डेमन ने कराक्सस के माथे पे चूमा और उसको उसने बस कह दिया गुड बाय माय फ्रेंड। और ऐसा कहने के बाद में डेमन ने अपनी डार्क सिस्टर की तलवार निकाली और सीधा डेमन ने कराक्सस पर से छलांग लगाई। डेमन के हाथों में डार्क सिस्टर तलवार होती है और वो उस तलवार को लेके सीधा थोड़ा सा आसमान में से नीचे थोड़े से रहे एमोंड पे कूद पड़ा। एमोंड इस समय पर ऊपर देखता भी है, वो अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता भी है, बट कुछ भी समझने के पहले, उसके कुछ भी करने के पहले डेमन एमोंड के जस्ट ऊपर आ ही गया था और उसने अपनी डार्क सिस्टर की तलवार एमोंड के दूसरे आंख में
पूरी घुसा दी। डेमन का ये आसमानी अटैक इतना डेडली था कि इन एयर ऑन द स्पॉट वही के वही एमॉन्ड मारा गया। डेमन ने वो डार्क सिस्टर की तलवार इतने जोर से घुसाई थी एमॉन्ड के आंखों में कि वो एक साइड से गई और दूसरे साइड से बाहर आ गई थी। कुछ ही मिनटों के बाद में दोनों ड्रैगन्स और दोनों जाबाज वॉरियर्स एकदम जोर से नीचे गॉड्स आई के तालाब में गिर गए। ऐसे भयानक इम्पैक्ट के बाद में यही कुछ 15-20 मिनटों के लिए वहां पर पूरा सन्नाटा हो गया था। बट इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद में कराक्सस एक्चुअली तालाब में से बाहर आ गया। कराक्सस एकदम खून में लथपथ था, उसका एक पंख ही नहीं था और उसकी बॉडी यहां वहां से पूरी टूटी हुई थी और वो बेचारा वहां पे तड़प रहा था। वो कैसे तो वहां पर लैंड पर जरूर आता है बट वो अपनी आखिरी ही तड़प तड़प कर सांसें लेता है और वो वहां पर मर गया। दूसरी तरफ मैसिव वेगार ड्रैगन उसी गॉड्स आई के पानी में ही डूब गई और वेगार के सिर्फ हॉट बॉडी के वजह से वो पानी लिटरली वहां का उबल रहा था। तो इस बैटल के बाद में कई सालों बाद में एक्चुअली वेगार की बॉडी वहां पर पानी में मिली हुई थी और वहां पर नीचे एमॉन्ड का स्केलेटन भी था, जिसमें एक आई सॉकेट तो पहले से ही टूटा हुआ था क्योंकि उसे ल्यूसेरिस ने मारा था पहले, तो दूसरे आई सॉकेट में से डार्क सिस्टर की तलवार आर पार हुई थी। तो अभी ये तीनों कराक्सस, वेगार और एमॉन्ड तो हो गए, बट यहीं पे आती है डेमन को लेके फायर एंड ब्लड के पूरे बुक की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी। होता ये है कि डेमन टारगेरियन की बॉडी ही नहीं मिलती। अभी एग्जैक्टली उसकी डेड बॉडी कहाँ गई वो पता नहीं, वो चीज बहुत ही ओपन एंडेड रहती है। वैसे तो बुक में हमें ये बताया गया है कि कई सारे स्मॉल फोक वेस्टरोस में मानते हैं कि डेमन एक्चुअली सर्वाइव्ड और उसने आखिरी मोमेंट्स में कराक्सस को एक सहारा दिया। कराक्सस एक्चुअली उसके बाहों में मरता है और कराक्सस के मौत के बाद में डेमन एक्चुअली कहीं तो एसोस वगैरह चला गया जहां पर उसने नेटल्स के साथ में अपनी पूरी जिंदगी निकाली। तो ये जो कहानी है वो एक्चुअली वेस्टेरोस के कई सारे सिंगर्स वगैरह गाते हैं, बट ये बहुत ही क्यूट लव स्टोरी टाइप एंडिंग हुई और हम जानते हैं कि ऐसी चीजें हमें इस दुनिया में देखने नहीं मिलती। बट हु नोज, वैसा भी डेमन के साथ हो सकता है एंड हु नोज कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में हमें ऐसा ही कुछ देखने मिले। तो अगर हम अभी यहाँ पे हाउस ऑफ द ड्रैगन शो की बात करते हैं तो ये जो पूरा बैटल अबाउट गॉड्स आए हैं और डेमन की जंप और उसका आसमान में एमॉन्ड को मारना, ये चीज हम जब एक्चुअली लाइव एक्शन में देखेंगे तो लिटरली वो सीन पूरे पॉप कल्चर के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन जरूर बन सकता है। तो अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन में वो सीन देखने के लिए पता नहीं, मे बी 2025 या 2026 तक हमें वेट करना पड़े, बट ये जो डेमन किलिंग ऑफ एमॉन्ड की मोमेंट होगी वो बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ही आइकॉनिक जरूर होगी। तो दोस्तों इस तरीके से अभी हम हमारे कहानी के दो आइकॉनिक कैरेक्टर्स को अलविदा करेंगे। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के ये दो फिनोमिनल कैरेक्टर्स, डेमन टारगेरियन इस समय पर 49 ईयर ओल्ड होता है जब वो मरता है, तो एमॉन्ड सिर्फ 20 ईयर्स का था। ग्रैंड मामा वेगार शी ड्रैगन इस समय पर 181 ईयर ओल्ड थी, तो दूसरे तरफ कराक्सस यही कुछ 75 साल का था। तो दोस्तों अभी आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि डेमन एंड कराक्सस वर्सेस एमॉन्ड एंड वेगार की ये लेजेंडरी फाइट आपको कैसे लगी। क्या आपको लगता है कि इस फाइट के बाद में डेमन जिंदा रहा होगा? अगर आपकी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं एंड डू टेल मी हाउ डू यू फील अबाउट दिस वीडियो। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलना सो दैट आपका कोई एपिसोड मिस ना हो जाए। तो अगेन थैंक्स, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।